आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी की विश्वास रैली, जन विश्वास रैली। आखिर जब तेजस्वी के ऊपर बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को विश्वास ही है, तो फिर उन्हें जन विश्वास रैली करने की जरूरत क्यों पड़ गई? महागठबंधन में कहां कहां दरारें आईं, नीतीश ने क्यों साथ छोड़ा, और आज इस रैली को दिखाकर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में जो नई लकीर खींच रहे हैं, और यदि बिहार में किसी से उनकी टक्कर है तो वो सिर्फ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिहार में अभी यदि कह लीजिए तो तेजस्वी के सामने युवा नेता कोई नहीं है। कांग्रेस की तो बात ही हम छोड़ दें, और जो तमाम छठ भैया दल हैं उनको भी यदि हम अलग कर दें तो तेजस्वी एक नई लकीर खींच रहे हैं राजनीति में। अपने ज़माने में जो लालू यादव एक वर्चस्व राज्य मैंने नेता के रूप में बिहार में, क्या तेजस्वी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं? तेजस्वी तो मैं समझ रहा हूं कि उससे भी आगे निकल गए। पहले लोग समझता था कि ये माई की पार्टी है, केवल मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिद्ध कर दिया कि ये जन विश्वास यात्रा जो इनका शुरू हुआ और लाखों लाख की भीड़ 2 बजे रात तक इंतज़ार करती रही, सभी वर्ग के लोग, इन्होंने कहा कि माई ही नहीं बाप की पार्टी है। बाप मतलब बहुजन, अगड़े, आधी आबादी, पुअर, सारे हर एक जात के गरीब लोग। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये केवल माई की ही पार्टी नहीं है, बल्कि सारे लोगों की पार्टी, A to Z की पार्टी है। और देखिए जन सैलाब, पटना एकदम पट गया है, एकदम लोगों की भीड़ से लगता है कि गांधी मैदान छोटा पड़ गया। आज की रैली में, आज का जो जन विश्वास महारैली है, इसमें गांधी मैदान छोटा पड़ गया। और अच्छा, आप नेताजी जैसी बात कर रहे हैं या कि तेजस्वी के सलाहकार जैसी? नहीं, देखिए, आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। न मैं नेता हूँ न सलाहकार हूँ। मैंने जो महसूस किया है बिहार के अंदर, अभी आप देखें जो 4.5 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरी दिया तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के अंदर, जो 17 साल में पूर्व की सरकार ने नहीं कर सका। ये विश्व रिकॉर्ड बन गया कि ये 60 दिन के अंदर 2.5 लाख लोगों को नौकरी एक विभाग में, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में कहीं भी नहीं मिला है। और हमने जाति आधारित जनगणना कराया, हमने 75% आरक्षण की सीमा ले गए, जो बिहार ही नहीं कहीं भी देश के किसी भी राज्य में नहीं है। तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हमारी सरकार ने, तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय भी लागू किया। और आप देख रहे हैं जन विश्वास रैली, ये जनता का विश्वास ही तो है कि यहाँ गांधी मैदान छोटा पड़ गया। यदि हम कहें कि गांधी मैदान छोटा नहीं पड़ा है तो आपके कहने से कि आप दिखाइए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपको तो देख रहे हैं कि कितना लहर है, कितना जन सैलाब उभर के आया है, तो छोटा। आपने कहा कि 4 लाख नौकरी दे दी, 4.5 लाख। शिक्षा विभाग में करीब 2 लाख आप कह रहे हैं। आंकड़े आपको कुछ पता है ना? मैं बता दूं आपको। नहीं, आंकड़े हम लोग को टोटल मालूम है कि 4.5 लाख नौकरी। जितना मैंने सुना होगा आपने वही मालूम है? सुना नहीं, सुनने की बात नहीं है। अब भाई आदमी मैं आंकड़े के हिसाब से बता जानकारी कैसे लेता है? प्रेस से, मीडिया से, इसी से आदमी जानकारी लेता है, अखबार से। तो जो हम लोग अखबार में पढ़े, मीडिया में पढ़े, उसके द्वारा हम लोगों को मालूम है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, और लाखों नौकरियां प्रक्रियाधीन है। वही नहीं है जो सरकार में थे हमारे डिप्टी सीएम जी, पूर्व डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष, तो उन्होंने कैबिनेट में लाया था प्रस्ताव लाखों नौकरियों का, वो प्रक्रियाधीन है, फिर आने वाली है। 1.5 लाख टीचरों की जो नौकरी हुई, मैं आंकड़े अब बता रहा हूँ आपको। 1.5 लाख टीचरों की जो नौकरी हुई, उसमें 56,000 शिक्षक की जो वैकेंसी निकली थी, ये 2019 की वैकेंसी थी। सुन लीजिएगा, एकदम आराम से आंकड़े। ठीक है, नहीं तो अभी मैं मोबाइल को, 2019 में 56,000 वो वैकेंसी थी। नियोजित शिक्षक जो हैं, पहला जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, उसमें 35,000 वही निकाल ले गए। ठीक है, 91,000 हो गया साहब।
करीब करीब 18,000 बच्चे बाहर के प्रदेशों में, डोमिसाइल नीति जो ख़त्म कर दी गई। तो डोमिसाइल नीति कौन खत्म किया? डोमिसाइल नीति आपके 17 महीने के शासनकाल में खत्म हुआ। डोमिसाइल नीति इसी 17 महीने में हुआ। 17 महीने में तेजस्वी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे। टीआरई 1 जो है उसी समय हुआ है। 81,000 और 18,000 तो 99,000 बहालियां क्यों नहीं हुई? 61,000। एक सुनिए तो साहब, पहले आंकड़े तो सुन लीजिए। मात्र 51,000 शिक्षकों की भर्ती प्योरली रूप से तेजस्वी जी के 17 महीने में हुई। नहीं। मेरी बात तो बस नहीं। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। मैं भी आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, बताइए सर, आप ही का। मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसी हो, बहाली ही नहीं हो। हाँ। तो उसका क्या मतलब? खाली रिक्त पद हो और उसका बहाली ही नहीं किया जाए तो इसका मतलब क्या? इसी सरकार ने बहाली किया जो 17 महीने के अंतर्गत। अब नेताजी मैं आ जाता हूँ आपके इस सवाल पे भी। सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ, फिर सवाल करता हूँ। आप मान लीजिए 4 मजदूरों को खटाइए और आपकी तिजोरी में पैसा नहीं हो पैसा देने के लिए, लेकिन आप ये समझते हैं, आपका जो पीछे के आपके पिताजी या कोई होंगे तो वो समझते हैं कि भाई ये खटा रहा है, पैसवा कहाँ से दिया आएगा। फिर भी आप कह रहे हैं चलो खटा रहा है, कुछ तो आगे बढ़ रहा है, कुछ तो लोगों की भलाई हो रही है। आज बिहार सरकार के हर विभाग में, सिर्फ गृह विभाग को छोड़ के, पुलिस का विभाग छोड़ के, किसी भी विभाग को समय पर तनख्वाह नहीं मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, हर महीने बिहार को अपने कर्मचारियों को कर्ज देने के लिए अपने बिहार की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जो उसके पास बॉन्ड होते हैं, बिहार सरकार की संपत्तियों को, प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। शायद वो सरकार, पिछली सरकार, इन्हीं सब चीज़ों को देखे कि भाई पैसा है नहीं तिजोरी में। जो बजट से पैसा आता था वो पैसा में भी करीब 42,000 करोड़ रुपया जो है एक्साइज से आता था, शराब से आता था, उसमें भी चूना लग गया है। तो हम तनख्वाह दे भाई हमारे कहने का है जी। मेरी मत कहिए, मैं आंकड़े दे रहा हूँ साहब, पूरे आंकड़े तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप पक्ष रख रहे हैं यार। ये सरकार की नहीं, क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं है। ये पक्ष मैं आंकड़े दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको ना। आप आंकड़े क्यों रखे? क्यों आंकड़े दे रहे हैं? आप ये जवाब दें। हम तो बता रहे हैं। अरे ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं। हम ये जो शराबबंदी है, शराबबंदी किसने किया? नीतीश जी ने की। नीतीश जी ने की, गठबंधन की। आप जो कह रहे हैं कि राजस्व नहीं। सुनिए, शराबबंदी, बस यही लोग सवाल चाहते हैं ना, शराबबंदी सही है या गलत है? सही है या गलत? नहीं, शराबबंदी तो सही है। सही है ना? लेकिन नीतीश जी ने सही किया था। लेकिन शराबबंदी सही है, लेकिन वो जो होम डिलीवरी हो रही है वो गलत है। 17 महीने आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने शराबबंदी खुलवा ली? या